हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 2.0 में। दोस्तों, यदि पतंग किसी रस्सी से बंधी हो, किसी डोर से बंधी हुई रहती है तो वह पतंग बहुत आसानी से आसमान में उड़ती रहती है, बहुत बढ़िया से। परंतु यदि वह डोर के अनुशासन से छूट जाती है तो वह पतंग पतंग नहीं रहती, फिर कहीं न कहीं कूड़ेदान में पड़ी हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार मित्रों, जो कि अनुशासन है हमारे जीवन में, डिसिप्लिन हमारे जीवन में रोल अदा करता है, अहम रोल अदा करता है हमारे जीवन में अनुशासन। क्योंकि आप देखते हैं कि जो एयरफोर्स का कुत्ता होता है वो पतली डोर से, पतली चेन से बंधा हुआ पूरे स्टेडियम, पूरे एयरपोर्ट के किनारे किनारे अपने अंगरक्षक के साथ, अपने रक्षक के साथ, अपने स्वामी के साथ घूमता रहता है। परंतु यदि कोई गली का कुत्ता रहता है तो वो अगर पतली डोर से बांध दिया जाए और उसकी डोर छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ही स्लिप करता है, मतलब तेजी से भाग जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि नदी का बहाव ये दो धाराओं के बीच में बहता रहता है तो वो कितना बढ़िया सुंदर लगता है। लोग उसमें जाते हैं, स्नान करते हैं, घूमते फिरते हैं। परंतु यदि वो नदी का अपनी धारा को पार करके, अपनी सीमा को लांघ के, अपने अनुशासन को तोड़कर बेलाग बहाव से बहने लगती है और तो हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है, वो हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध होता है। उसी प्रकार हम समुद्र को देखते हैं कि जब समुद्र की लहरें आगे आती हैं तो हम अपने पांव को उसमें लगाते हैं और फिर वो हल्के से रेत को पीछे ले जाती हैं और समुद्र अपने इन्हीं अनुशासन में बंधा हुआ है। इसी प्रकार हम उसके किनारे खेलने जाते हैं, वहां पे नारियल पानी पीते हैं। परंतु यदि कभी ऐसा हो कि हम समुद्र के किनारे खेलने जाएं और पानी आता रहे, आगे आता रहे, आगे आता रहे, वो अपने अनुशासन को भंग करके आगे आता रहे तो हमें सुनामी का सामना करना पड़ता है और विनाश होता है। तो अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही रूप से वो हमारे लिए अनुपयोगी ही रहेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार अगर हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें अनुशासन के साथ रहना होगा। एक उदाहरण से फिर से समझते हैं कि जैसे किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, किसी एक निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए कोई रेल जो है वो अपने दो पटरियों पर चलते हुए उस अनुशासन का पालन करते हुए ही अपने सही जगह पे पहुंच सकती है। यदि उन पटरियों से किन्हीं एक पटरी पर से अगर रेल का जो पहिया है अगर फिसल जाए तो समझ लीजिए कि आप वो अपने अनुशासन को भंग कर लिए, वो अपने सही स्थान पर, जिस स्थान पे उसे जाना है उस स्थान पर पहुंच नहीं पाएगी। उसी प्रकार साथियों, अगर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें अनुशासन बना के रखना होगा। आजकल हम देखते हैं कि हम रात में अलार्म लगा के सोते हैं और सुबह उठते समय हम तमाम बहाने करने लगते हैं। हमारे मोबाइल में एक फंक्शन चल गया स्नूज करने का और हम स्नूज करके सो जाते हैं और सुबह उठते हैं 8 बजे। सोचिए साथियों, अगर हम अपना कमिटमेंट जो कि हम कल रात में किए थे उस कमिटमेंट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अब हमने जीवन में लिए गए बड़े बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्ति कर पाएंगे। तो साथियों, उसी प्रकार हम कहते हैं कि अनुशासन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस कमिटमेंट को हम एक बार कर दें उस कमिटमेंट को हमें पूरा करना होगा। हम रात में सोते समय ये तो नहीं देखते हैं कि कब हमें सोना चाहिए, परंतु जगते समय हमें ये ख्याल रहता है कि हम रात में लेट से सोए हैं और हमें 6 घंटे की नींद तो पूरी करनी होगी। वो ज्ञान भी उसी समय याद आता है, परंतु हम जो ज्ञान हमेशा पढ़े हैं कि हमें रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना है, उस ज्ञान को हम भूल जाते हैं। उस ज्ञान को ज़्यादा याद करते हैं जो कि हम समझते हैं कि हमें 6-7 घंटे नींद पूरी करनी है। तो साथियों, अपने अनुशासन को बनाकर सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम एक छोटी से छोटी चीज जो भी हमारे ऊपर निर्भर है अगर हम उसे नहीं पूरा करेंगे तो जीवन में ऐसा हम कभी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से हम अपने कार्य को कर रहे हैं। इसीलिए अनुशासन को बना के रखें। यदि अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम उस चीज को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Thanks for watching. Subscribe please.